Prove that the curves x is equal to y square and xy is equal to k cut at right angles if 8k square is equal to 1। क्या बोल रहा है, आपको ये प्रूव करना है कि ये जो दो कर्व्स दिए हुए हैं कट एट राइट एंगल्स, एक दूसरे को राइट एंगल के ऊपर कट करते हैं, दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल के ऊपर कट करते हैं, मतलब जहां पे कट कर रहे हैं उस पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनता है। लेकिन वो कब कट करेंगे ऐसा, जब 8k स्क्वायर इजिकल टू 1 होगा। तो ये 8k स्क्वायर को अपन 1 यूज करेंगे, कंडीशन जैसी दी हुई है अपने को, अपन पूरा सॉल्व करेंगे जैसा सॉल्व करते हैं वैसा, और ये 8k स्क्वायर कहीं पे आएगा तो उसके प्लेस पे 1 रख देंगे। तो अब इसको प्रूव करने के लिए अपने को वो कटिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा जहां पर ये दोनों कर्व एक दूसरे को पहले इंटरसेक्ट करते हैं। तो मैं पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका निकाल लेता हूं, ठीक है। उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा, और स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलने के बाद अपन उसकी स्लोप का जब प्रोडक्ट निकालेंगे, दोनों कर्व की स्लोप का जब प्रोडक्ट निकालेंगे अपन, तो वो क्या आना चाहिए आपका, -1 आना चाहिए। तो अब देखो इस क्वेश्चन में अपने को तीन चीजें कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या क्या तीन चीज, ध्यान से सुनना, फिर मैं सॉल्व करूंगा तो आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा। दो कर्व अपने को दिए हुए हैं, वो बोल रहा है कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे राइट एंगल बनता है इफ 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है। ये दोनों भी कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट अपने पास में आ जाएगा। उसके बाद जो फर्स्ट वाला कर्व है, मैं उसकी टेंजेंट का स्लोप निकालता हूं, ठीक है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर उसका स्लोप क्या होगा। फिर दूसरे वाले कर्व का भी हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, और फिर दोनों की जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है उसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। और वो प्रोडक्ट अगर आपका -1 के इक्वल आ गया तो ये प्रूफ हो जाएगा कि दोनों भी कर्व जो है वो राइट एंगल के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, या एक दूसरे को कट करते हैं। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 प्रूफ करना है आपको। वहां यहाँ m1 क्या है, फर्स्ट वाले कर्व का स्लोप है, और m2 क्या है, सेकंड वाले कर्व का स्लोप है। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आ जाए तो ये दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, दो लाइंस के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन। कर्व्स आर x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, इसको फर्स्ट दे दो, एंड एक्स वाई इज इक्वल टू k, इसको सेकंड दे दो। अब सबसे पहले इन दोनों को हमको क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए अपन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। पहले वाले से x की वैल्यू है, इसके अंदर रख देते हैं x की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। जब भी आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना मतलब दोनों को सॉल्व करना है, दोनों का कॉमन पॉइंट, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना। अब कैसे सॉल्व करना, अब जैसे ये x की वैल्यू वाई स्क्वायर की बनी, यहाँ पे x की वैल्यू रख देता हूं मैं, तो इससे y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू आने के बाद किसी भी एक इक्वेशन में रख के x की वैल्यू निकाल लो, तो वही इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा, पहला काम। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, x की वैल्यू में यहाँ रख रहा हूं वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू के ना। क्या किया मैंने, ये वाली x की वैल्यू यहाँ रख दिया, ये y क्यूब हो गया, y क्यूब इज इक्वल टू के, तो के रेज़ टू द पावर 1/3, दोनों साइड का क्यूब रूट ले लेंगे। अब इस y की वैल्यू को किसी भी एक सिंपल इक्वेशन में रख के x की वैल्यू निकाल लो, तो पॉइंट आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, तो के रेज़ टू द पावर 1/3 का स्क्वेयर, तो क्या होगा ये, x इज इक्वल टू k रेज़ टू द पावर 2/3 आ गया। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x और y की वैल्यू से, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। अपने x की वैल्यू रख दो पहले, k रेज़ टू द पावर 2/3 कॉमा k रेज़ टू द पावर 1/3, ऐसा पॉइंट आया, k रेज़ टू द पावर 2/3। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहां दोनों कर्व एक दूसरे, अब इसी पॉइंट के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते दोनों कर्व का। पहले कर्व की स्लोप ऑफ टेंजेंट का नाम m1 रख दूंगा, और दूसरे वाले कर्व की स्लोप ऑफ टेंजेंट का नाम m2 रख देंगे। और m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट आपने जैसे ही निकाले वो अगर -1 आ गया तो इट विल बी प्रूव दैट कि दोनों कर्व जो है वो राइट एंगल के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, कट करते हैं। नाउ एक एक कर्व लेता हूं मैं। नाउ कर्व फर्स्ट x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x का हो गया 1, वाई स्क्वायर का 2y, और dy बाई dx का इंटू करना पड़ेगा। तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
dy by dx is equal to 1/2y. So therefore slope of tangent क्या हो जाएगा? Slope of tangent at क्या पॉइंट है? k raised to the power 2/3 k raised to the power 1/3 रख दो इसके अंदर dy by dx at ये पॉइंट k raised to the power 2/3 k raised to the power 1/3 is equal to 1/2 y के प्लेस पे रख दो k raised to the power 1/3 इसका नाम रख दो आप m1 ये m1 हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब कर्व सेकंड ले लो ऑल्सो कर्व सेकंड xy इज इक्वल टू k इसको भी डिफरेंशिएट करो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x यहाँ प्रोडक्ट रूल आप डेरिवेटिव लगाएंगे x और y दो फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन डी बाय डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाय डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। मैंने ऐसा लिख दिया ताकि आपको पता रहे कि अपन ने प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगाया विच एम्प्लाइज एक्स वाई का हो गया डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई एक्स का हो गया 1 इज इक्वल टू 0। अपने को डी वाई बाय डी एक्स चाहिए यहाँ से सो एक्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई को इधर शिफ्ट कर लो माइनस वाई सो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स देयरफॉर slope of tangent at वही k raised to the power 2/3 k raised to the power 1/3 के ऊपर क्या हो जाएगा dy by dx at k raised to the power 2/3 k raised to the power 1/3 is equal to माइनस y के प्लेस पे रख दो k raised to the power 1/3 और x के प्लेस पे रख दो k raised to the power 2/3 ये दोनों k एक जैसा बेस है तो ऊपर ले जाके पावर को माइनस कर लेता हूं मैं ये माइनस का साइन k raised to the power 1/3 माइनस 2/3 एलसीएम ले लो ये माइनस k raised to the power 3 एलसीएम तो 1 माइनस 2 माइनस k raised to the power माइनस 1/3 ये नेगेटिव पावर इसको नीचे ले आते तो पॉजिटिव हो जाएगी माइनस 1/k raised to the power 1/3 इसको ले लो m2 सपोज कर लिए अपन ने इसको पहले वाले को m1 लिए थे दूसरे वाले को m2 इसको भी लेट लिख देना यहाँ पे लेट या सपोज कुछ भी लिख लो। अब ये दोनों का प्रोडक्ट नाउ प्रोडक्ट ऑफ स्लोप m1 इंटू m2 इज इक्वल टू ये 1/3 इंटू m2 की वैल्यू निकाले अपन ने माइनस 1/k raised to the power 1/3 सॉल्व करो इसको तो ये प्लस माइनस का तो माइनस सामने लगा दो 1/2 इंटू k की पावर ऐड कर लो तो 1/3 प्लस 1/3 ऐसा है ना तो ये क्या हो गया माइनस 1/2 इंटू 2/3 हो जाएगा ना 3 एलसीएम ले लो 1 प्लस 1 माइनस 1/2 इंटू k raised to the power 2/3। अब अपने को जो कंडीशन दी है वो क्या कंडीशन दी है देखो कंडीशन दी हुई है 8k² इज इक्वल टू 1 तो अपन k² इज इक्वल टू 1/8 यूज कर सकते हैं तो यहाँ k² बनाना पड़ेगा अपने को तो k² बनाता हूँ तो इसको क्या लिखता हूँ मैं इसको मैं लिख रहा हूँ माइनस 1/2 k² की पावर 1/3 ऐसा लिख सकते हैं k² बनाया मैंने। अब देखो सिंस 8k² इज इक्वल टू 1 है मेरा 8k² इज इक्वल टू 1 तो k² इज इक्वल टू 1/8 ले लो देयरफॉर k² इज इक्वल टू 1/8 ये वाली वैल्यू यहाँ रख दो ये हो गया आपका माइनस 1 ये 2 इंटू k² को रखो 1/8 और इसकी पावर 1/3 इसको सॉल्व कर रहे हैं हम तो ये माइनस 1/2 इंटू को 1/8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं आप और इसकी पावर 1/3 ये ब्रैकेट खोल देते हैं तो माइनस 1/2 इंटू 1 की पावर 1/3 तो 1 ही होगा 2 की पावर 3 इंटू 1/3 तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया 1/2 बचेगा यहाँ माइनस 1/2 इंटू 1/2 ये 2 से 2 भी गया आपका तो क्या आ गया माइनस 1 आ गया ये m1 इंटू m2 आया अपना m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1 आया देयरफॉर द गिवन कर्व कट एट राइट एंगल्स हैंस प्रूव्ड।